स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित, इस बार आकाश और अब्र मिसाइल्स का भी यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। वायुसेना की अपनी एक शक्ति है और किसी भी देश के सामने जब दुश्मन देश हो तो वायुसेना एक वो शस्त्र जिसे कहा जाए, वो ताकत किसी भी देश की होती है जो दुश्मनों को पल भर में धूल चटा देती है। तो ऐसे में अब्र और आकाश, क्या बताएंगे दर्शकों को? जी धन्यवाद शोभना जी। नमस्कार सभी देशवासियों को। जो आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ही सीमित समय में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करना दुश्मन के इलाके में। और जैसे वायुसेना के गान में कहा गया है कि सूर्य के वीरों लो अभिनंदन और कर प्रहार लौटाओ घर, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आकाश, एक तो स्वदेश तकनीकी से हमने विकसित किया हुआ है। अब्र है वो शॉर्ट रेंज में अपने एक ऐसी लेयर को तैयार करता है कि जब हमारे पास जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास ब्रह्मोस है लंबी दूरी का है, उसके भी बियॉन्ड मिसाइलें हैं, लेकिन जो आकाश सिस्टम है वो हमने इंडिजियसली तैयार किया है और उसको इस प्रकार से तैयार किया है कि हम अपने विमानों में हार्ड पॉइंट में उसको लगा सकते हैं। तो आज इस परेड के माध्यम से हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम न केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर चुके हैं और एक सीधा संदेश है दुश्मन को कि आप केवल ये मत समझिए कि हम केवल विमानों के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर आप भी किसी प्रकार से आते हैं तो हम पूरी तरीके से उसको बर्बाद करने में सक्षम हैं। रविंद्र सचदेवा सर, चूंकि इस बार के थीम में सामूहिकता की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, और इस बार जो भी यहां पर परेड में हमें हथियार नजर आएंगे उसमें लगभग 70% स्वदेशी निर्मित होंगे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान होगी। जी हाँ, डेफिनेटली। ऐसे एक चीज़ और ध्यान रखिए, नॉर्मली जो हम डिस्प्ले करते हैं हम एक मार्केट भी ढूंढते हैं और प्रमोशन का हमारे पास मौका होता है। इस समय जो हमारे गेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के प्रेसिडेंट और उर्सुला, ये बहुत ही इत्तेफाक है कि यूरोप इस समय इतनी कॉम्प्लिकेटेड हालात में, और पिछला हफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो गया, जिसके चलते अब यूरोप को है जल्दी से अपनी डिफेंस तैयारियां करनी। यूरोप फिलहाल, यूरोपियन यूनियन एवरेज 2% से भी कम, करीब 400 बिलियन डॉलर। इसी में आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, इसी में मैं सवाल और जोड़ना चाहती हूं कि इस बार चीफ गेस्ट में, देखिए सब स्ट्रेटेजिकली तय होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अचानक कोई भी गेस्ट आ जाए। अचानक आमंत्रण जो दिया जाता है वो स्ट्रेटेजी बना के दिया जाता है कि किससे भारत का सामरिक हित सधेगा, हमारे फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में आप यूरोपियन काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट्स का भारत के इस उत्सव में, इस गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने को स्ट्रेटेजिकली फॉरेन रिलेशन के लिहाज से अगर समझा जाए तो कैसे समझाएंगे दर्शकों को? देखिए, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट था। यूरोप जो है 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका 30 ट्रिलियन, यूरोप 20 ट्रिलियन, यूरोपियन यूनियन, इधर चाइना भी मोटा मोटा 20 ट्रिलियन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के संभावना है पूरी की पूरी। ये सब चल रहा था और यूरोप धीरे धीरे, अमेरिका से उसे लग रहा था इतना रिलायबल नहीं है और यूरोप को अपनी डिफेंस बढ़ानी है, और यूरोप की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है नहीं। पिछला हफ्ता जो हुआ उसने तो और ज़्यादा एक तरह से हैमर मारा यूरोप को, और यूरोप अब अर्जेंटली अपनी डिफेंस इंक्रीज करना चाहता है। ऐसे में अब जो बात हो रही आत्मनिर्भरता, जो हमारे जो सारे वेपन सिस्टम्स हमारे एस्टीम्ड पैनल बता रहे हैं, इन सब को हमें दर्शाने का अच्छा मौका है, क्योंकि ये हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है। रंजीत जी के मैं रुक करना चाहूंगी।